सर ये बताइए, आर्टिकल 356 है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक हथियार है या नहीं? हाँ, अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहले आप समझिए। अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख करता है और संविधान का कोई भी अनुच्छेद कभी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित नहीं हो सकता बच्चे। सवाल ये है कि अनुच्छेद 356 जो है वो संविधान में ये विवरण करता है कि जब राज्य का मुख्यमंत्री यानी राज्य सरकार अपने राज्य को संवैधानिक तंत्र के अनुरूप चलाने में विफल हो जाए, तब राज्यपाल की सिफारिश और केंद्र की संतुष्टि पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और पूर्ण नियंत्रण उस राज्य पर केंद्र का हो जाता है। सर अभी तक 356 का उपयोग है वो 125 बार हुआ है। जी बिल्कुल। तो सर इसकी पूरी शुरुआत से लेकर अब तक की क्या हिस्ट्री रही है, इसको समझाइए। देखिए, हमारे संविधान के लागू होने के ठीक 9 वर्षों के बाद 1959 में केरल में एक नई सरकार चुनी गई थी, जो थी हमारे भारत की पहली कम्युनिस्ट सरकार। नंबूदरी बात उस केरल राज्य के मुख्यमंत्री थे और उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी जी थी। तो उन्होंने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया और केरल में बैठी हुई सरकार पर यह आरोप लगाया कि वो संवैधानिक तंत्र के अनुरूप नहीं चल रही है और केंद्र के नियमों की बार बार अवमानना कर रही है। तो इसी आधार पर केरल में सबसे पहली बार आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया गया। सर 1994 के बाद ऐसा देखा गया है कि आर्टिकल 356 का प्रयोग है वो दुरुपयोग है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। हाँ। सर इसका क्या कारण है, बिल्कुल एकदम से ये बदलाव कैसे आ गया सर? जी, 1994 के बाद या 1994 में ही बात कर लें तो 1994 का ठीक समय था जिस समय हमारी भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था एसआर बॉम्बई केस। एसआर जो बॉम्बई केस था, इसमें यह निर्णय दिया गया कि अब कोई भी सरकार यानी कोई भी केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि इसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह फैसला दिया कि राज्य में बैठी हुई सरकार पर यदि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो सबसे पहले उन्हें राज्यपाल को फ्लो टेस्ट कराना होगा। फ्लो टेस्ट का मतलब होता है बच्चे कि सरकार को बहुमत साबित करने के लिए जो फ्लो टेस्ट किया जाता है वो साबित करना होता है सबसे पहले। दूसरा किया गया कि जब भी केंद्र सरकार किसी राज्य पर आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करेगी तो वो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के अधीन आएगा। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है? न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि यदि कोई केंद्र सरकार किसी कानून को लागू कर रही है तो क्या वो वैधानिक है, क्या वो अवैधानिक है। बस इतना ही अर्थ था। और मैं यही बात कहूंगा किशन जी और आप सभी से कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1994 के बाद लगभग ना के बराबर इसका दुरुपयोग कम हो गया है। जैसे अभी मणिपुर में लगाया गया था, तो मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो बिल्कुल संवैधानिक था। क्यों था? क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा हुई थी कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में, उसको रोकने के लिए, और बिल्कुल जायज है। आर्टिकल 356 बुरा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है ये हमारे लिए लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जो अभी तक नहीं हुआ है। 1994 के बाद हमारे देश में कई प्रधानमंत्री बने, हमारे एचडी देवगौड़ा साहब बने, इंद्र कुमार गुजराल जी बने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, फिर हमारे स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए, और अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ठीक ठाक इसका दुरुपयोग कम होना बंद हो गया है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बहुत आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे भी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।